थोड़ी सी झीलें बाकी रह गई थी। अपन पढ़े थे फॉय सागर तक। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फॉय सागर को एक बार वापस पढ़ लेते हैं। इस झील का निर्माण 1891 में अकाल रातकारी के दौरान अजमेर नगर परिषद के द्वारा फॉय नामक अंग्रेज अधिकारी के दिशा निर्देश में करवाया गया, इसलिए इसका नाम फॉय सागर पड़ा। इस झील में बाणी नदी का जल आता है। इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी अन्ना सागर झील में आता है। वर्तमान में इसका नाम वरुण सागर कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, फॉय सागर का नया नाम वरुण सागर है, याद रखना। नकी झील, माउंट आबू, ये उड़िया के पठार पर स्थित नौगम्य झील है। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ये सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। उलट झील भी सर्दियों में जम जाती है। प्राचीन मान्यता की बालम रसिया ने अपने नाखून से खोद इस झील का निर्माण किया गया। यहाँ पर रसिया बालम कुंवारी कन्या मंदिर स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से ये राजस्थान की प्रसिद्ध झील है। यहाँ ग्रासिया जनजातियों की पवित्र झील है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वज की अस्थियां यहीं विसर्जित करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। नकी झील विवाटनी कैटर झील का उदाहरण है। झील के पास पहाड़ी पर अपरदन के कारण निर्मित विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। नंदी रॉक शिव के बैल नंदी के आकार की है। नन टॉक घूंघट निकले स्त्री की समान आकृति। रॉड रॉक मेंढक के आकार की है। इस झील के किनारे पहाड़ियों पर रामकुंड बना हुआ है। नक्की झील के पास ही रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन नक्की झील पर स्थित है। झील से थोड़ा दूर हनीमून पॉइंट स्थित है। इस झील के पास ही सनसेट पॉइंट है। इस स्थान से सूर्यास्त का दृश्य या सुंदर दृश्य दिखाई देता है। राम जरोखा चंपा गुफा हाथी गुफा नक्की झील के पास ही स्थित है। इस झील के पास विवेकानंद गुफा भी स्थित है, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। माउंट आबू के काराघास पाई जाती है। माउंट आबू में काराघास पाई जाती है, जो स्टोमिथ्लेस कैलोसम नामक झील पर एक घास पाई जाती है, जो नक्की झील में प्रदूषक का काम करती है। चौपड़ा झील पाली में, सरदार समन झील पाली में, बैतली झील जालोर में, फिर 8 नंबर पर है बालसमंद मंडोर में। इस झील का निर्माण 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। इस झील से जोधपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी नहरों द्वारा इस झील में आता है। गुलाब सागर का निर्माण जोधपुर महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने 1777 में करवाया, इसलिए गुलाब सागर के पास महिला बाग का जालरा का निर्माण करवाया। इस झील के मध्य सूरसिंह द्वारा निर्मित 8 खंबा महल भी स्थित है। झील के उत्तर में महाराजा सूरसिंह ने एक बरहदरी का निर्माण भी कराया। झील के दक्षिण में महाराजा सूरसिंह ने अपनी रानी के लिए जनाना बाग भी बनाए। कालाना झील या प्रताप सागर जोधपुर, ये मूलतः प्राकृतिक झील है, जो तीनों ओर से पहाड़ी से घिरी हुई है। झील का आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह मारवाड़ शासक जसवंत द्वितीय का भाई ने करवाया, इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माछिया जैविक उद्यान स्थित है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी इस झील में डाला जाता है, जिससे जोधपुर शहर को पेयजल जलापूर्ति होती है। तख्त सागर झील जोधपुर, उमेश सागर झील जोधपुर, गढ़सीसर झील जैसलमेर। ये झील 14वीं शताब्दी में महाराव गढ़सी द्वारा निर्मित। ये झील जैसलमेर की पूरी प्रवेश द्वार गढ़सीसर दरवाजे के पास स्थित है। झील की पाल के पास बना कलात्मक मुख्य द्वार टीला की पॉल कहलाती। झील के किनारे जग मंदिर या गज रूपेश्वर शिवालय बना हुआ है। झील के किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। इस झील को गढ़सीसर तालाब भी कहा जाता है। वो झील जैसलमेर में, ये झील रूपसी गांव में स्थित है। इस झील में कांगनी नदी का पानी आता है। रामदेवरा झील जैसलमेर में, ये झील रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास स्थित है। इस झील को राम सरोवर भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इसका निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया। यहाँ कुछ रोग का निवारण होता है। अमर सागर झील जैसलमेर में, झील का निर्माण 1866 ईस्वी में महारावल अमर सिंह ने करवाया था। ये राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा हुआ है, अमर सागर झील के पास, अमर सागर में। दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र देवगढ़ प्रतापगढ़ में। तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र बीटली फलोदी। मूल सागर झील है जैसलमेर में। गज रूप सागर झील है जैसलमेर में। कोलायत झील बीकानेर में। इस झील के किनारे सांख्य दर्शन की पूर्णता कपिल मुनि का आश्रम और मंदिर बना हुआ है। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। यह जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। दीपदान की परंपरा इस मेले का मुख्य आकर्षण है। करणी माता के मंदिर में दीपदान होता है और पुष्कर के मेले में भी दीपदान का उत्सव मनाया जाता है। इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में स्नान का महत्व गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते, क्योंकि करणी माता का अपनी बहन गुलाब कौर से गोद दिया हुआ पुत्र लाखन को इसी झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी, कोलाई झील में। गजनेर झील बीकानेर में, इस झील का निर्माण 1920 में बीकानेर महाराजा गंग सिंह ने गंगा सरोवर के नाम से करवाया था। झील गजनेर अभयारण्य में स्थित है। यहाँ बटवक्स पक्षी पाया जाता है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अनूप सागर झील बीकानेर में, सूरसागर झील बीकानेर में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। इस झील को घग्गर नदी से जलापूर्ति होती है। शिवपुर हेड झील गंगानगर, बूढ़ा जोड़ झील गंगानगर, इसमें गंगनहर का पानी डाला जाता है। किशोर सागर झील कोटा में, इसका निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार देहरा दे ने करवाया था। दुधारी झील बूंदी में, बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित है। इसे नवलखा झील भी कहते हैं। फूल रानी की झील बूंदी में, बूंदी के उत्तर पश्चिम में स्थित इस झील का निर्माण राव गजा भोज की पत्नी रानी फूल लता ने करवाया था। नागर सागर झील बूंदी में, ये बूंदी में भी एक बड़ी बावड़ी है। ध्यान देने योग्य 29 दिसंबर 2017 को राजस्थान की 6 मुख्य बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए गए। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नीमराणा की बावड़ी कोटपुतली बरोड़ जिला है, पहले अलवर जिला था। तुरजी का झालरा जोधपुर में, नागर सागर की बावड़ी बूंदी में, चांद बावड़ी हवानहरी दौसा। फिर जयसागर बूंदी में। इस झील का निर्माण प्रारंभ में बूंदी के शासक जैता मीणा ने करवाया। बाद में राजा
सर्जन सिंह की माता जयवंती ने 1581 में इसमें इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये झील तारागढ़ किले के पास स्थित है। इस झील के किनारे पर विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया सुखमहल स्थित है। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग अपने बूंदी प्रवास के दौरान सुखमहल में रुके थे। फिर है रामगढ़ झील बारा में। इस झील का निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ। ये झील सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान देने योग्य है, यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 12 नवंबर 2016 को रामगढ़ को जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल घोषित किया गया। मस्ट इंपोर्टेंट, ये भारत का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल है। सीताबाड़ी झील बारा में, मानसरोवर झील कांडाला झील रतेड़ी झालावाड़, कृष्ण सागर झील झालावाड़, पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू। 1870 ईस्वी में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ी की तलहटी में इनका निर्माण कराया। प्रीतमपुरी या प्रीतमपुर झील नीम का थाना सीकर, अजीत सागर झील झुंझुनू, सिलीसेठ झील अलवर। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई सुरम्य स्थान होने के कारण ये झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। सिलीसेठ झील का निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया। होटल लेक पैलेस का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 में सिलीसेठ झील का निर्माण करवाया। ये 6 मंजिला शाही महल है। ये वर्तमान में आरटीडीसी के हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। सिलीसेठ झील के किनारे नाथ पंथियों का तीर्थ भरथरी का मंदिर और गुफा स्थित है। थेला झील अलवर में, झील मिल झील दौसा में, माधोसागर झील दौसा में, मानसागर झील जल महल जयपुर में। इस झील का प्रारंभ में निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भवती नदी पर बांध बनाकर कराया, लेकिन इस झील का निर्माण पुनः सवाई जयसिंह द्वारा करवाया। इस झील के मध्य बने जलाशय का निर्माण सवाई मानसिंह द्वारा करवाया गया। फिर इन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद पंडितों के रहने के लिए करवाया गया। जमरावगढ़ झील जयपुर में, ये झील बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस क्षेत्र में जमरावगढ़ बांध और अभयारण्य भी स्थित सॉरी इस क्षेत्र में जमुरावगढ़ बांध और अभयारण्य भी स्थित है। माउंटा झील आमेर जयपुर में, तलता झील जयपुर में, पाटनैक झील जयपुर में, देवसागर झील डूंगरपुर में। इस झील का निर्माण महाराणा गोपीनाथ द्वारा करवाया गया। झील को एडवर्ड सागर बांध या झील भी कहा जाता है। झील के मध्य बादल महल बना है। इस बादल महल का निर्माण महाराजा कुंजराज ने करवाया। इस झील के किनारे कालीबाई स्मारक स्थित है। देवसागर झील के किनारे विजयराज राजेश्वर शिवालय निर्मित है, जिनका निर्माण महाराणा विजय सिंह द्वारा करवाया गया। आनंद सागर झील बांसवाड़ा में। इस झील का निर्माण महाराजा जगमाल की पत्नी रानी लंची बाई ने करवाया। इसे बाई तालाब के नाम से जाना जाता है। इस झील के पास बांसवाड़ा शासकों के क्षत्रिय स्मारक बने हुए हैं। कुंजेला तालाब डूंगरपुर में, रंग सागर डूंगरपुर में, तेज सागर झील बांसवाड़ा में, मोती झील भरतपुर में। ये झील महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित मोती झील भरतपुर की झील रेखा कहलाती है। मोती झील का निर्माण रूपाली नदी के जल को रोककर बनाया गया है। मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा लोगर दुर्ग को जलापूर्ति होती है। मोती झील के किनारे कारगिल पार्क उद्यान स्थित है। इस झील से नील हरित शैवाल नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त होता है। सुजान गंगा झील भरतपुर में, इनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। झील का बारा बयाना भरतपुर, चुगर ममचेड़ी मंदिर नागतलाई करौली, रामसागर झील धौलपुर में और तालाब शाही झील धौलपुर में। ये झील जहांगीर के मनसबदार सुलेखा द्वारा निर्मित। इनका निर्माण 1617 इसमें शाहजदा